हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल के महत्व को हम सबको समझना जरूरी है। एक करके ना जाने हम सबने कितने ऐसे साल बर्बाद किए, जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी हम लोगों को सुनने को मिलता है कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। ये सवाल हम लोग को अपने से पूछने की जरूरत है कि बिहार कब तक पिछड़ा रहेगा और क्या कारण है और कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से आज तक बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। देश एक साथ आजाद हुआ, देश के तमाम राज्य एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश बना जो आज भी पिछड़ेपन की गाथा सुनाता। आज भी पलायन सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश से होता। बिहार के युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। जहाँ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद है, बताइए सर जी, बच्चा लोग जाता है ना दूसरा प्रदेश, जाता है कि नहीं? शिक्षा के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा। और अफसोस की बात यह कि उस प्रदेश में जाकर वहां पर उसे अपमानित किया जाता। बिहारी युवाओं पर लाठियां चलाई जाती हैं और इस बिहारी शब्द तक को गाली बनाने का काम किया गया है। आज दूसरे प्रदेशों में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो उन्हें एक बिहारी कहकर उन्हें गाली दी जाती। ये बिहारी शब्द जो हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, इस शब्द को गाली बनाने का काम किसने किया, ये जवाबदेही तय करने का समय। क्यों जरूरत पड़ती है आज भी हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को दिल्ली में जाते एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते डॉक्टर से मुलाकात करने की? क्यों ये व्यवस्था हमारे बिहार प्रदेश में नहीं होती? क्यों बिहार में बेहतर अस्पताल नहीं खुलते? पर बिहार में भैया अस्पताल कब बेहतर खुलेंगे जब बिहार के नेता अपना इलाज बिहार में कराएंगे। जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो देश विदेश जाएंगे अपना इलाज कराने, और तो और मेरे खुद के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री डरते हैं। उन्हें पता है भैया कि अगर बिहार में उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो संभवतः उनको अपनी आंखें निकलवानी पड़ेंगी। याद है ना, इसी मुजफ्फरपुर की घटना है वो। याद है किस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए। ऑपरेशन कराना था बाईं आंख में, कर दिया गया दाईं आंख। ऐसी हालत कर दी गई कि उनको अपनी आंखें तक निकलवानी पड़ी। ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। और हम लोग दशकों से देखते आ रहे हैं इसी व्यवस्था को, दशकों से देखते आ रहे। ना जाने पिछली कितनी पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक विकसित बिहार की सोच में, उसके निर्माण में। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो इसी दिशा में प्रयासरत रहे कि कैसे अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों को विकास की राह से जोड़ा जाए। मेरे नेता संभवतः आज जीवित होते अगर वो अपने जीवन के अंतिम दौर में अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे होते। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी
कि उनको अस्पताल जाना, उनको चिंता इस बात की थी कि कोरोना के समय में लॉकडाउन में जो लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने प्रदेश अपने गांव जा रहे हैं, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। दिन रात अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए उन लोगों के राशन की चिंता वो कर रहे हैं। और मुझे खुशी और मुझे गर्व होता कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो उनके जाने के बाद भी आज लगभग 3 साल हो गए उनको गए। उनके जाने के 3 साल के बाद आज भी वो योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच आदरणीय रामविलास पासवान जी की, जितने लोग आज मोबाइल कैमरा हाथ में पकड़े हुए, ये सोच ये देश मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी। जब वो दूरसंचार मंत्री थे उस वक्त उन्होंने ये संकल्प लिया था कि एक ऐसा दिन आएगा जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में ये मोबाइल फोन होगा। ये सपना उन्होंने उस वक्त देखा। उस वक्त जितने ये विपक्ष के लोग हैं ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि भैया उन दिनों में इनकमिंग जो फोन आता था उसको भी उठाने का पैसा लगता था। 16 रुपए 18 रुपए उस वक्त पैसा लगता था फोन उठाने का। उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा और आज उनका सपना सच हुआ। ये दिन मेरे नेता ये बातें आज आप लोगों के सामने साझा करने का एक मात्र उद्देश्य, एक मात्र लक्ष्य। जरूरत है हम लोग को इस बात को समझने की इसकी सही मायनों में कौन हमारे लिए कार्य करता है, कौन हमारे लिए चिंता करता है। ये पहचान करना हम लोग को जरूरी है कि कौन लोग सिर्फ जात पात धर्म नजर की राजनीति में हम लोग को उलझाकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं और कौन लोग सही मायनों में दिल से हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं। ये सोच हम लोगों को अपने अंदर लाने की जरूरत है। आज जो लोग बिहार में सरकार में बैठे हुए भैया किस मुंह से बोलते हैं ये लोग बिहार के विकास की बात। इन लोगों को बिहार की जनता ने दशक का समय दिया है। आजादी के बाद से इन्हीं लोगों की सरकार है भैया बिहार में। आज जो महागठबंधन के लोग हैं जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, यही लोग तो बिहार की सरकार में सत्ता में है। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद लगभग 1.5 दशक तक राष्ट्रीय जनता दल का हम लोगों ने शासन देखा और अब लगभग पिछले 2 दशक से 20 साल से हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन देख रहे हैं। बताइए क्या किया इन लोगों ने इतने सालों में, क्या व्यवस्था दी हमारे बिहार को। आज भी मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक यहाँ पे बिहारी पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में ऐसे एजुकेशनल हम नहीं खुल सकते? क्यों बेहतर शैक्षिक संस्थान नहीं खुल सकते? भाई बिहार वो धरती है जिसपे दशकों से, सदियों से लोगों ने शिक्षा को लेकर गर्व करने का काम किया। और मुझे भी गर्व होता है जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं G20 समिट के लिए, तो उस वक्त मां महीन के द्वारा जो भोज आयोजित किया जाता है, उस भोज में प्रधानमंत्री उसके पीछे तस्वीर में नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। सोचिए ये बिहार का इतिहास रहा जब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे, फख्र करते थे, पर
आज बिहार में शिक्षा के हालात देख लीजिए। बताइए मेरे युवा साथी, कितने सालों में आप लोग का डिग्री का कोर्स पूरा होता है? 5 साल। कितने साल? 5 साल। 3 साल का डिग्री का कोर्स 5, 6 साल तक पूरा नहीं होता है। ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था बना दी गई है। इसीलिए साथियों याद करना है आज आप लोगों से, जरूरत है हम लोगों को इस बात को पहचानने की कि कौन दुख सुख में हमारे साथ खड़ा है और कौन से जानकार की राजनीति करता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि दिन की घड़ी में हमारे साथ खड़े हो। एक आपराधिक घटना हमको बता दीजिए, एक हत्या कोई ऐसी बता दीजिए जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो, पीड़ित परिवार से उन्होंने मिलना जरूरी समझा और दिन बिहार में हत्याएं, लूट मार, अपहरण, डकैती जैसी घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बच्चों की इज्जत आबरू लूट कर उन्हें नदी नाले में फेंक दिया जाता है। मेरे मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब पीने से दिन बिहार में हत्याएं हो रही है और मेरे मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो जब मुख्यमंत्री जी को हमारे अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता तो उनके होने या न होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोग को लेने की जरूरत है। और बताइए यहाँ पे चीनी मिल का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा लंबे समय से? कितनी बार आए मुख्यमंत्री यहाँ पर उसको हल करने के लिए? क्या खबर करता है मुख्यमंत्री को कि चीनी मिल में जो मजदूर थे उनको उचित मुआवजा मिला कि नहीं मिला? कितने मजदूरों ने तो बिना किसी आर्थिक मदद की वजह से उन्होंने अपना दम तक तोड़ दिया। आज उनके परिवार बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आना तक जरूरी नहीं समझते, देखना तक जरूरी नहीं समझते कि भैया कैसे इस चीनी मिल को हम लोग दोबारा चला सकते हैं, कैसे उन मजदूरों को हम लोग उचित मुआवजा दे सकते हैं। पर जब बिहारी बॉस इसकी बात करता है, बंद पड़े तमाम कारखानों को चलाने की बात करता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है कि क्यों चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है। बताइए भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना हमारे पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ना हमारे पास कोर्ट कचहरी में कोई हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा, पर फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार में ही बेहतर शिक्षा, बिहार में ही बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार में औरतों महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, किसान मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, नौजवान युवा साथियों के बेहतर भविष्य की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भैया समाप्त? जब कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा ही नहीं है तो क्या षड्यंत्र रचेंगे? तो तैयारी की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर तैयारी की गई कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, इसके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, उसका शेर का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूँ, ना छूटने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत भगवान ने रखा। सर में कपड़ बांध के निकलो,
कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाए और ये वादे के साथ साथ आप सबके साथ की भी अपेक्षा रखना जरूरी है। साथ ही हम लोग को इस बात को समझने उन राज्यों ने जहां के नेतृत्व ने अपने प्रदेश के लोगों की चिंता की, आज वो राज्य देखिए कहां से कहां पहुंचा। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, आज हम जा रहे हैं। कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें साक्षी बनने का हमको सौभाग्य मिला। पर देखिए किस तरीके से अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, कितनी खूबसूरती से। न सिर्फ वहां पे मंदिर का निर्माण, न सिर्फ ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय, पर सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, वहां के लोगों की आमदनी कितनी बढ़ेगी, वहां का राजस्व कितना बढ़ेगा। हमारा प्रदेश एक सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां पे अनंत संभावनाएं, अगर उनको विकसित करने अगर हम लोग लग गए तो सोचिए हमारे प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा और लोगों की आस्था को भी सम्मान मिलेगा। वैशाली में भगवान महावीर की जन्मस्थली हो या लछवाड़ हो, क्या पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की धरती हो, क्या गौतम बुद्ध की धरती गया हो, क्या मेरी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो क्यों नहीं सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। आज सुनीता जी के रूप में नारी शक्ति हमारी पार्टी के साथ जुड़ रही है और इनके साथ हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ रही है। पर जो नारी शक्ति का रूप है, जो नारी शक्ति, जो ममता का प्रतीक है, माता सीता, अगर उनका भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो एक तरफ जहां हम लोग की आस्था को सम्मान मिलेगा, वही दूसरी तरफ सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, उस क्षेत्र का राजस्व कितना बढ़ेगा। इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है। आज बिहार राज बिहारी बस इसी सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। जो हम लोग चाहते हैं कि अपने ही गांव, अपनी ही पंचायत में हम लोग को रोजगार के अवसर मिले, जहाँ बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम हासिल करने के लिए हम लोग को अपना गांव घर छोड़कर ना जाना पड़े। अपने ही क्षेत्र में हम लोग को बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस स्कूल हम लोग को वहां पर मिले। ये व्यवस्था करने की बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करता है और इसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर मैं जानता हूं कि अकेले चिराग पासवान से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। ऐसे में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव गांव जाकर, घर घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए बनेंगे चिराग पासवान, बोलो आप बनाकर बताओ, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस आप लोग अपना साथ दें, कब मैं आप लोगों को विकसित बिहार बनाकर दूंगा। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। और आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ, आपकी जितनी भी मांगे हैं चीनी मिल को लेकर, इसको भी हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जोड़ने का काम किया। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जिस दिन बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार होगी उस दिन इन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा जो चिराग पासवान का वादा है आप लोगों को। साथियों, आज इस कड़कड़ाती ठंड में और सही मायनों में आज बहुत ठंडा आ गया। और हम भी जब आ रहे थे तो हमको भी ठंडा नहीं तो बैठे बैठे भी लग रहा था। पर उसके बावजूद आज सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, मेरी माता बहनें यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पर आए। और आज जिस मिलन समारोह के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली से आप लोग विनीता विग्रह जी का
स्वागत करें। इन्होंने अथक परिश्रम से हमेशा अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की इन्होंने सोच रखी। निरंतर ये मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संपर्क में रही, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, भले ये सत्ता में हो नहीं है, पर दिन रात ये प्रयास में रही कि कैसे अपने माध्यम से ये अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर कैसे उनके हक को, उनके अधिकार की मांगों को ये पूरा कर सके। यकीनन मेरे लिए भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मेरे लिए, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए ये हर्ष की बात है कि विनीता विजय जी जैसी हम लोगों को एक मजबूत साथी हमारी पार्टी में मिली है। एक बार फिर से चौदह करने से आप लोग उनका स्वागत करें। इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं के साथ तमाम हमारे पार्टी के सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया, मैं चाहूंगा यहाँ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लखिंदर भगत जी यहाँ पर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे, और हमारे पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष चंद्र साहिल जी मौजूद यहाँ पर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, एक बार जोरदार ताली से राजू जी का स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी, एक बार जोरदार ताली से संजय जी का भी मौजूद। यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, यहाँ पर मौजूद हमारे संगठन के मंत्री रविंदर सिंह जी मौजूद, यहाँ पर हमारे प्रचार प्रसार समिति के हमारे अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के हमारे प्रभारी, एक बार जोरदार ताली से आप लोग संजय सिंह जी का भी आप लोग स्वागत करें। संगठन को मजबूती देने के लिए दिन रात ये प्रयासरत रहे। मौजूद यहाँ पर विस्तार प्रमुख श्री अजय कुशवाहा जी मौजूद, यहाँ पर एक बार जोरदार ताली अजय जी के लिए मौजूद। यहाँ पर युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी मौजूद, यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी और प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष जनाब अशरफ अंसारी जी मौजूद, यहाँ पर हमारे उप प्रभारी श्री रंजन कुमार सिंह जी मौजूद, यहाँ पर रवि रंजन सिंह जी मौजूद इस कार्यक्रम में, रवि रंजन जी के लिए मौजूद। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, आइए कृष्णा राम जी का जोरदार ताली मौजूद। यहाँ पर कांटी से हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री विजय प्रसाद सिंह जी यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव सह पूर्व प्रत्याशी सरकार के श्री संजय पासवान जी कांग्रेस आइए मौजूद। यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव श्री कुमार पासवान जी मौजूद, यहाँ पर प्रदेश के महासचिव श्री संजय पासवान जी मौजूद, यहाँ पर IT सेल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार रानू जी मौजूद, यहाँ पर हमारे प्रदेश के महासचिव श्रीमती विनीता सिंह जी मौजूद, यहाँ पर हमारे पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती कांति सिंह जी मौजूद, यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के हमारे जिला अध्यक्ष चंद्र ठाकुर जी मौजूद, यहाँ पर महिला प्रदेश के हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति कुमारी जी मौजूद, यहाँ पर युवा प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मौजूद, यहाँ पर किसान प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी छोटू सिंह जी मौजूद, यहाँ पर मजदूर प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष पवन कुमार नायक जी, अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे जिला अध्यक्ष संजय पासवान जी, छात्र प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अमृत लाल जी मौजूद, यहाँ पर IT सेल के हमारे जिला अध्यक्ष मधुर कुमार जी मौजूद, यहाँ पर चिकित्सा प्रदेश
काशीराम जी मौजूद यहाँ पर, पंकज कुमार पांडे जी, चिंता देवी जी, मनोज कुमार चौधरी जी, तमाम हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं ये मौजूद यहाँ पर। गुलटेन पासवान जी मौजूद यहाँ पर, महेश पासवान जी मौजूद यहाँ पर, अर्जुन कुमार गुप्ता जी, देवेंद्र पासवान जी, जितेंद्र कुमार पासवान जी, राजा बाबू जी, शशि कुमार गुप्ता जी मौजूद यहाँ पर, मृत्युंजय दास जी मौजूद यहाँ पर, सोनू कुमार जी मौजूद यहाँ पर, कृष्ण कुमार जी मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह जी, और मौजूद यहाँ पर विनीता जी के साथ सैकड़ों की संख्या में और तमाम साथी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मौजूद यहाँ पर श्री बसंत कुमार जी जो कि जदयू के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे। मौजूद यहाँ पर सुभाष सिंह जी जो कि जदयू के जिला महासचिव थे। मौजूद यहाँ पर श्री रमेश सिंह जी जो कि जदयू के जिला उपाध्यक्ष थे। रोशन भगत जी जो कि प्रवक्ता थे जदयू के जिला में। मौजूद यहाँ पर उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष जदयू के प्रवीण पासवान जी मौजूद। को माताओं बहनों, मेरे पत्रकार साथियों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट।